अरे नंदिनी दीदी, आपने ये तो बता ही दिया कि ब्लॉकचेन हमारे सिस्टम में एंटर क्यों हुई। अब जल्दी से ये भी बता दीजिए कि इसकी डेफिनेशन और इसके फीचर्स क्या हैं। बताएंगे, ज़रूर बताएंगे। पर मैं आपको डेफिनेशन और फीचर्स आज दोनों चीज़ें नहीं बताने वाली, क्योंकि मैं ब्लॉकचेन की डेफिनेशन ही आपको इस वे में बताऊंगी कि आपको उसके फीचर्स खुद ही क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। हेलो, हाय, नमस्ते, मैं हूँ नंदिनी और आज मैं आपको बताऊंगी ब्लॉकचेन की डेफिनेशन और उसके फीचर्स, जो कि एक ही चीज़ में हम कवर कर देंगे। तो जल्दी से वीडियो को करते हैं शुरू। तो ब्लॉकचेन की डेफिनेशन समझने के लिए आपको सिर्फ 3 Ds समझने की ज़रूरत है। 3 Ds नहीं नहीं नहीं, वो 3 डायमेंशनल वाला 3 Ds नहीं। फर्स्ट डी, सेकंड डी और 3 D। अब ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डी है कौन से? फर्स्ट डी है डिजिटल लेजर। डिजिटल लेजर, जी हाँ, जो लेजर हमारे सीएज अकाउंटेंट्स बनाते हैं वही लेजर। पर इस लेजर में थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि उस लेजर में एक ही यूज़र के अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। जैसे एक यूज़र के अकाउंट में कितने पैसे क्रेडिट हुए, कितने पैसे डेबिट हुए, उनकी सारी लिस्ट को ही लेजर कहा जाता है। पर यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क के यूज़र्स की हिस्ट्री को सेव करना ही लेजर माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सारे के सारे यूज़र्स की ट्रांजैक्शन एक लेजर में कैसे दिखाएंगे। तो चलिए इसको एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं हूँ यूज़र 1, मैंने एक ट्रांजैक्शन करनी है यूज़र 2 को। तो मोस्ट प्रोबेबली हमारी सिंपल लेजर में क्या होता है, अगर मैं यूज़र 1 यूज़र 2 को पैसे दूंगी तो वो मेरी लेजर में आएगी। पर अगर यूज़र 2 यूज़र 3 को पैसे सेंड करेगा तो वो मेरी लेजर में शो नहीं होगा। पर इस ब्लॉकचेन की लेजर में यही डिफरेंस है। यूज़र 1 अगर यूज़र 2 को पैसे ट्रांसफ़र करेगा तो वो भी इस लेजर में शो होएगी। यूज़र 2 अगर 3 को सेंड करेगा तो वो भी उसी लेजर में शो होएगी। यूज़र 3 आगे 4 को, 5 को, जिसको भी सेंड करेगा, वो पूरे के पूरे नेटवर्क के सारे यूज़र्स की ट्रांजैक्शंस एक लेजर में स्टोर होएंगी। इसीलिए इसको डिजिटल लेजर बोला जाता है। अब हम पहुंचते हैं हमारे दूसरे डी पे। दूसरा डी है डिसेंट्रलाइज्ड। इसके बारे में हमने वैसे फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर ही लिया था। डिसेंट्रलाइज्ड मीन्स ये वाली जो लेजर है, या फिर ये वाली जो सारी इंफॉर्मेशन है ट्रांजैक्शंस की, जो नॉर्मल पीपल एक दूसरे को करते हैं, इसमें किसी भी गवर्नमेंट, आरबीआई या किसी भी बैंक का इसमें रोल नहीं है। किसी भी बैंक या फिर गवर्नमेंट के अंडर ये काउंट नहीं होती। ये पीयर टू पीयर नेटवर्क है, इसलिए ये डिसेंट्रलाइज्ड है। मतलब किसी भी बाहर वाली थर्ड पार्टी का इसमें कोई हक नहीं है। सिर्फ यूजर्स का ही इसमें सारा लेन देन है और सारी इंफॉर्मेशन उनके पास है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे में। और इसमें एक और क्वालिटी ऐड होना जाती है, जो है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मीन्स कोई भी बाहर का बंदा या फिर हैकर आके किसी भी ट्रांजैक्शन को अपडेट नहीं कर सकता। मतलब अगर मैंने यूज़र 1 ने यूज़र 2 को ट्रांजैक्शन करी और अगर कोई हैकर आके इसको चेंज करने की कोशिश करे तो वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो इम्यूटेबल है, इसको कोई अपडेट कर ही नहीं सकता। और इसके बाद आता है हमारा थर्ड फीचर, विच इज़ माय फेवरेट एंड विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ब्लॉकचेन, और इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड को हम एक एग्जांपल की तरह समझेंगे। चलो सपोज कीजिए, अगर मेरे पास एक डेटाबेस है और मैंने उसमें सारी ट्रांजैक्शंस रखी हुई हैं और मैंने उसकी एक दो कॉपी भी बना ली, पर उसको एक बिल्डिंग में रखा हुआ है। तो कोई हैकर आके क्या करेगा, उस डेटा वेयर हाउस को, फॉर एग्जांपल अगर वो आग लगा देता है तो वो सारा का सारा डेटा मेरा चोरी हो जाएगा। मीन्स वो किसी ना किसी तरीके से वो डेटा गायब हो गया। पर इसकी यही क्वालिटी है ब्लॉकचेन की कि इसके मल्टीपल डेटा वेयर हाउसेज हैं। मीन्स जैसे कि हमने सुना कि यूज़र 1 ने यूज़र 2 को जब ट्रांजैक्शन करी तो वो लेजर में आई, और ये लेजर यूज़र 1 के पास भी रहेगी, यूज़र 2 के पास भी रहेगी, 3 एंड सो ऑन, सबके पास रहेगी। तो इसकी मल्टीपल कॉपीज होगी। तो इन सारी क्वालिटीज से ना डेटा अपडेट हो सकता है, ना डेटा चोरी हो सकता है, और ना ही डेटा को कोई नुकसान पहुंच सकता है। मतलब इन सारे फीचर्स ने मिलके
डेटा की सिक्योरिटी लेवल को बहुत अप कर दिया, जिससे सारे यूज़र्स अब इस पे विश्वास करने लग गए हैं। तो आज हमने सीखा ब्लॉकचेन को हम सिर्फ 3 Ds में समझ सकते हैं: डिजिटल लेजर, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिसेंट्रलाइज्ड। तो इन तीनों ही चीज़ों से आपको इसके सारे फीचर्स भी पता चल गए। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम आगे भी ऐसी वीडियोस लेके आते रहेंगे। ओके, बाय।